पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। यह फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्योंकि यह फंड 2019 को ही लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका 3 साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले एक साल में 7% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 9% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 17% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको एक टैक्स सेविंग फंड की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप पहले से ही किसी टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप डुप्लीकेसी करने से बचें। करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर क्योंकि यह एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर आप 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड इस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर एसआईपी के केस में आप 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2019 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 900 करोड़ रुपए का है। वहीं इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.23% का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 1,99,000 रुपये होती। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो यह फंड 4 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर राजीव ठक्कर, दूसरे हैं मिस्टर रौनक अंकार और तीसरे मिस्टर राज मेहता और चौथे नंबर हैं रौनक तारा चंदानी के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर एनबीएफसी के अंदर 18.71% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 16.67% का इन्वेस्टमेंट है, कैश के अंदर 15.86% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 12.34% का इन्वेस्टमेंट है और बैंक्स प्राइवेट के अंदर 11.34% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर हाउसिंग डेवलपमेंट के अंदर 7.6% का इन्वेस्टमेंट है, बजाज होल्डिंग के अंदर 7.45% का इन्वेस्टमेंट है, आईटीसी के अंदर 6.03% का इन्वेस्टमेंट है, आईसीआई बैंक के अंदर 5.96% का इन्वेस्टमेंट है और एक्सिस बैंक के अंदर 5.38% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 65.28% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 9.01% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 9.84% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट में भी किया गया है जो कि 15.86% का है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ओवरऑल सभी सेक्टरों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। यदि आपको किसी टैक्स सेविंग फंड की तलाश है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लें। कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। यह फंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो क्योंकि आप इसके अंदर 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो एसआईपी और लमसम दोनों ही केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2009 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 4,562 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.98% का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 11,16,000 रुपये होती। वहीं एसआईपी का भी अगर आप सालाना रिटर्न देखेंगे तो 14% से ज़्यादा का ही रहा है। अब बात करते हैं पास्ट रिटर्न के बारे में। इस फंड ने पिछले एक साल में -4% का रिटर्न रहा है, 2 सालों में 12% ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 18% ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 13% ज़्यादा रिटर्न रहा है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इसका पिछले एक साल में -2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं 2 सालों में 12% ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 14% ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 8% ज़्यादा रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो भी कोई टैक्स सेविंग के लिए एक फ़ंड की तलाश कर रहे हैं। बट आप ऑलरेडी किसी ईएलएसएस टैक्स सेविंग फ़ंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डुप्लीकेसी करने से बचें और उसी में कंटिन्यू बने रहें अगर आपका फ़ंड
कैटेगरी को बीट कर रहा है। अरे फंड मैनेजर की, तो यह फंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर विशाल मिश्रा और दूसरे हैं मिस्टर श्री दत्ता के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट में 22.34% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 9.46% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 7.08% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी में 6.26% का इन्वेस्टमेंट है और सर्विसेज के अंदर 5.9% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर आईसीआई बैंक के अंदर 7.79% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक में 7.79% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 6.47% का इन्वेस्टमेंट है, एसबीआई के अंदर 4.84% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 4.21% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 17.47% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहीं मिड कैप के अंदर 25.26% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और स्मॉल कैप के अंदर 3.59% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपको एक टैक्स सेविंग फंड की तलाश है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और अगर आपको किसी टैक्स सेविंग फंड की रिक्वायरमेंट है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ किसी भी नॉर्मल इक्विटी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।